सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में राहत देते हुए कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई होगी तब तक राहुल गांधी की सजा पर रोक रहेगी। जिस मानहानि की लड़ाई बीजेपी और राहुल गांधी के बीच चल रही थी उसमें राहुल के हाथ मान लगा है और बीजेपी के हाथ हानि लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले से वायनाड की जनता प्रभावित हो रही थी, लेकिन राहुल की राहत से विपक्ष की सांसें फूलना लाजमी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के कई नेताओं के सपने चकनाचूर भी हो गए हैं। और क्या कुछ हुआ है इस रिपोर्ट में बताऊंगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से संजीवनी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी को जल्द ही संसद भवन में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक राहुल गांधी की सजा पर रोक रहेगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बाकी बचे मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी को मिले इस बूस्टर से कांग्रेस को भी पंख लगना तय है और यही उड़ान विपक्ष को नीचे गिराने के लिए भी काफी है। राहुल गांधी के लिए सब कुछ सही हो गया है, लेकिन अगर इस फैसले को सियासत से जोड़कर देखा जाए, अगर सियासत के नजरिए से इस फैसले का आकलन किया जाए तो फिर उसके मायने अलग हो जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और विपक्ष कुछ भी करके इस बार मोदी को गद्दी से उतार देना चाहता है। और वहीं मोदी कह चुके हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और देश को दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने वाले हैं। इसलिए इस बार की लड़ाई बीते चुनावों के मुकाबले बहुत ज्यादा कड़ी होने वाली है। लड़ाई कड़ी है इसलिए विपक्ष की बैठकें भी लगातार चल रही हैं और तीसरी बैठक जो मुंबई में विपक्ष करने वाला है। इतना ही नहीं, विपक्ष के 26 दलों के जवाब में एनडीए ने 38 दलों के साथ दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन किया और इंडिया को, नए नवेली इंडिया को, जो विपक्ष का गठबंधन है, उसे जवाब दिया। मतलब विपक्ष के कुनबे में 26 दल हैं और एनडीए के कुनबे में 38 दल हैं। लेकिन विपक्ष और एनडीए की इस लड़ाई में राहुल गांधी एक बाहरी चेहरे के तौर पर अब तक काम कर रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी मजबूत स्थिति में है। अब तक कांग्रेस दूसरे दलों पर ज्यादा निर्भर दिख रही थी, लेकिन राहुल की बहाली से कांग्रेस की दूसरे दलों पर निर्भरता अब कम हुई है। बात यह भी तय है कि विपक्ष के जो आंकड़े अब तक हैं वो आंकड़े अब बदलने लगेंगे। हालांकि कांग्रेस इस कुनबे का सबसे बड़ा परिवार है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कांग्रेस किसी चेहरे को सामने करने से अब तक कतरा रही थी। लेकिन अब कांग्रेस के संकट मोचक वापस आ गए हैं, जैसा कांग्रेस का मानना है। कह सकते हैं कि राहुल इज बैक। जैसे कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश के मामले पर केजरीवाल के सामने बैकफुट पर पहुंच गई थी, अब भविष्य में ऐसा हो उसकी उम्मीद कम है। अब कांग्रेस को दूसरी पार्टियों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी अपना स्टार प्रचारक बताती है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस हिमाचल जीतने में कामयाब रही और उसके बाद कर्नाटक को जीतने में भी कामयाब रही। दोनों जीत ने विपक्ष के बीच कांग्रेस के साथ साथ राहुल के कद को भी बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि पहले के मुकाबले बदली है और उसमें सुधार भी आया है। इस यात्रा में कई राज्यों को कवर करने के बाद से राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। और कांग्रेस का ऐसा भी मानना है कि उसी बदलती छवि के दम पर कर्नाटक को जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। अब सुनिए कि कैसे राहुल की सदस्यता बहाली के बाद विपक्ष में टूट तय है, क्योंकि विपक्ष की 2 बैठकों के बाद भी यह तय नहीं हो पाया है कि मोदी बनाम कौन होगा। अब चर्चा इसी नाम पर होनी है और राहुल गांधी भी अब योग्य हैं, तो कांग्रेस जोर शोर से राहुल के नाम को आगे बढ़ाने में जुटेगी। लेकिन कई विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी के नाम पर सहमत नजर नहीं आते। कांग्रेस के पास अब इस सवाल का जवाब है कि मोदी बनाम कौन। जब राहुल सांसद नहीं थे तो कांग्रेस के पास कोई नाम नहीं था, तो विपक्ष की आंखों में चमक थी, लेकिन अब वो चमक धुंधली पड़ चुकी है विपक्ष के सामने। जब अब ये सवाल आएगा कि मोदी बनाम कौन, तो टकराव होगा, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, तो जाहिर सी बात है मोदी बनाम राहुल गांधी। कांग्रेस इस बात को रखने की कोशिश करेगी। अब पेच भी यहीं फंसता है, क्योंकि जब राहुल का नाम रेस में नहीं था तो नीतीश कुमार भी सपने बुन रहे थे। केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार और अखिलेश के समर्थक भी अखिलेश का नाम प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़ाने में लगे थे। राहुल का नाम अगर रेस में नहीं होता तो इन नामों
नामों में से किसी न किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिलती और किसी न किसी के नाम पर मोहर लगना लाजमी था। लेकिन अब वो संभावनाएं खत्म हो गई हैं। राहुल की गैर मौजूदगी में इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय था और दिल्ली जाने का रास्ता खुला था। लेकिन अब उस रास्ते पर राहुल गांधी के नाम की दीवार खड़ी हो गई। इन सभी नेताओं के समर्थक उनके नाम का नैरेटिव गढ़ने में लगे थे, लेकिन सबके नैरेटिव को बहुत बड़ी चोट पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। राहुल की वापसी से नीतीश की दावेदारी कमजोर हुई है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर राहुल के अलावा किसी दूसरे चेहरे को स्वीकार नहीं कर सकती और ना ही किसी दूसरे चेहरे पर दांव लगाने के बारे में वो सोच सकती है। कहने को जरूर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि राहुल या कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की लालसा नहीं है, लेकिन जैसे राजनीतिक समीकरण है, राहुल की दावेदारी जाहिर तौर पर सब पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। इस खबर से जहां नीतीश कुमार को झटका लगा है, ममता केजरीवाल शरद पवार के लिए भी यह कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जब राहुल गांधी रेस से बाहर थे तब तक माना जा रहा था कि ममता और केजरीवाल के तेवर मोदी के खिलाफ ज्यादा तल्ख हैं और दोनों ने बीजेपी को मात दी है अपने अपने राज्यों में। इन दोनों को भी अगर बात की जाए तो दोनों में से भी ममता बनर्जी को ज्यादा मजबूत माना जा रहा था। लेकिन अब राहुल गांधी ने सबके सामने एक मजबूत चुनौती पेश करने का काम किया है। अब यहां स्थिति है कि वो ये है कि एक अनार है और बीमार 100 हैं। तो कांग्रेस अगर राहुल गांधी के नाम की पैरवी करती है तो फिर ममता, नीतीश और केजरीवाल कैसे फैसले को स्वीकार कर पाएंगे? राहुल जब तक रेस से बाहर थे तब तक इन नेताओं की जो भागदौड़ थी वो तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सबकी गति पर फुल स्टॉप लगाने का काम किया। और राजनीतिक जानकारों का मानना तो ऐसा भी है कि यही उम्मीदवारों की लड़ाई ही गठबंधन की टूट की वजह बन सकती है। अब देखिए, इसे संयोग कहें या फिर कुछ और, आज ही राहुल गांधी के नाम पर फैसला आया, आज ही उनकी सदस्यता बहाल करने वाला फैसला आया और आज ही मुंबई में होने वाली बैठक को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि अगली बैठक से पहले कांग्रेस से अलग विपक्षी दल जो बाकी पार्टियां हैं वो अपनी अलग रणनीति बनाना चाहती हैं। ऐसा हो सकता है, इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष भी अब दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। बिना कांग्रेस के विपक्ष लड़ नहीं सकता और कांग्रेस के साथ अगर लड़ता है तो फिर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी राहुल गांधी के लिए छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात, अभी तो सीट बंटवारे पर भी बात नहीं हुई है। अभी तक तो सिर्फ इस गठबंधन का ये जो भानुमति का कुनबा है इसका नाम ही फाइनल किया गया है, अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। और जिस वक्त सीटों का बंटवारा होगा उस वक्त भी ये विपक्ष का जो गठबंधन है उसका खटाई में पड़ना लाजमी है। आपको एक फैक्ट और बताता हूं, अभी पिछले ही हफ्ते सी वोटर ने एक सर्वे किया था जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के नाम को शामिल किया गया था और लोगों से सवाल पूछा गया था कि आप इनमें से किसे अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। तो 10% लोगों ने ममता को पसंद किया था, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार को 14% लोगों ने पसंद किया था। और इसी सर्वे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया गया था और 57% लोगों ने उन्हें पसंद किया था। राहुल गांधी को इस सर्वे का हिस्सा नहीं बनाया गया था क्योंकि उस वक्त तक राहुल गांधी पर फैसला नहीं आया था, उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई थी। लेकिन अब फैसला आ चुका है। एक और वजह है कि कांग्रेस की जड़ें पूरे देश में फैली हैं, भले ही वो कहीं कमजोर है और कहीं मजबूत है, लेकिन बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो इस हैसियत से भी राहुल के सामने किसी और नेता का नाम नहीं उभरता और ना ही कांग्रेस अब इस बात को बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन एक बात जो तय है वो ये है कि खलबली तो विपक्ष के खेमे में जरूर मचेगी। अब देखना ये होगा कि इस खलबली का असर क्या होता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।